हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल टेस्ट में जो है हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमने हिंदी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया है। साथियों, यहाँ पर हमने हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया है जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर दीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग हर एक प्रश्न का जो है जवाब देते हुए चलिएगा। देखिएगा कितने प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल करेक्ट करते हैं। चलिए देखेंगे सभी लोग। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखा नहीं जा सकता। उसे क्या कहते हैं जो देखा नहीं जा सकता? दृष्टिहीन, दृश्य, अदृश्य, द्रष्टव्य। आप सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो देखा नहीं जा सकता। चलिएगा, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छे, यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, अदृश्य यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो देखा नहीं जा सकता। इस वाक्य के लिए जो सुटेबल शब्द हो जाएगा एक आपका, यह होगा अदृश्य, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं सभी लोग। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिएगा, मकान गिर जाने का संदेह है। यहाँ पर रेखांकित शब्द जो संदेह है, इस संदेह के स्थान पर विकल्प में से कौन सा यहाँ पर शब्द आएगा, यही आपको सेलेक्ट करना है। चलिएगा, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक प्रश्न को रीड करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा डर। ठीक है, मकान गिर जाने का डर है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अंशु का किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है। अंशु शब्द ये जो है किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, अमृत, आँख, स्त्री, किरण। तो आप सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अंशु किसका पर्यायवाची है? चलिएगा, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंशु जो है यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जवाब भी किया है। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंशु जो है किसका पर्यायवाची है? किरण का, यानी विकल्प आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपको हिंदी सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइएगा। आविष्कार जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है? चलिएगा, आप सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे इस प्रश्न का। चलिएगा, बिल्कुल जवाब भी आना प्रारंभ हो गया। बहुत ही सुंदर, यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने जवाब किया है। आविष्कार यानी ऑप्शन आपका बी में बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। चलिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। उन्मूलन का जो है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सभी बच्चे जवाब करेंगे। चलिए भाई, उन्मूलन का जो सही अर्थ हो जाएगा उखाड़ फेंकना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी बच्चे। और यहाँ पर दोस्तों हमने 20 प्रश्नों को कवर किया है। आज का जो टारगेट रहेगा 15 से 18 प्रश्नों का टारगेट रहेगा। ठीक है, लगभग इतने प्रश्नों को आप लोग सही करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखेंगे। दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई है। इस वाक्य में बताएंगे कहाँ पर जो है त्रुटि है। चलिएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, क्षति हुई है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से क्षति लिखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे देखेंगे प्रश्न को। दिए गए शब्द का जो है विलोम चुनें। शोक का जो है विलोम बताना है, शोभित, हर्ष, अशोभित, विषाद। चलिए भाई जवाब करेंगे यहाँ पर शोभित, अशोभित, हर्ष, विषाद। दिए गए शब्द का जो है विलोम शब्द चुनना है। शोक का जो है आपको विलोम शब्द बताना है। याद रखेंगे सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा राइट आंसर। हर्ष जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर सभी लोग बताएंगे रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। आदर्श ही था, दोष ही था, समुचित ही था, विस्तार ही था। बताइएगा खाली स्थान की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें और जवाब करने का प्रयास करें। विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का दोष ही था, यानी जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये रेखांकित शब्द जो दिया गया है, इस रेखांकित शब्द के स्थान पर विकल्प में से कौन सा शब्द आ जाएगा। यहाँ पर गुरुजनों पर श्रद्धा करो। बताएंगे सभी बच्चे। चलिएगा, बहुत ही सुंदर, आंसर भी आना प्रारंभ हो गया। हिंदी की तैयारी बहुत बढ़िया आप लोगों की चल रही है। चलिए, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रद्धा रखो होगा, ना कि श्रद्धा करो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताएंगे संन्यास जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान रखेंगे। संन्यास यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। आइएगा, नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसके पास कुछ भी न हो, क्या कहलाएगा। चलिए, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आंसर करिएगा आप सभी बच्चे। जिसके पास कुछ भी ना हो वो कहलाएगा अकिंचन, यानी ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। आइएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, ढाला जा सकता है, बांधा जा सकता है, फंसाया जा सकता है। बताएंगे इस खाली स्थान की जगह पर कौन सा शब्द आ जाएगा। चलिए भाई जवाब करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, यानी यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिरोया। यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर आएगा पिरोया। ठीक है, पिरोया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों यदि आप SSGD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। आँखों में सरसों फूलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिएगा, आँखों में सरसों फूलना, इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। गुस्से से आंखें लाल हो जाना, आदर भाव घट जाना, विवेक न होना, धोखा देना। आँखों में सरसों फूलना, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विवेक न होना, आँखों में सरसों फूलना, विवेक न होना। आइएगा आगे बढ़ते हैं। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया
वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? बताइएगा। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करें। चलिएगा, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वह होगा मतदान। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा ध्यानपूर्वक आप लोग। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। बताइएगा, इस वाक्य में त्रुटि है कि नहीं है, अगर है तो कौन सी है? आंसर क्या क्या दिया गया है? कोई त्रुटि नहीं है, संकोच न होगा, इस बात के कहने में किसी को। बताएंगे सभी बच्चे इस वाक्य में जो है किस वाक्यांश में त्रुटि है। चलिएगा, फटाफट आंसर करें। यहाँ पर याद रखेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा इस बात को कहने में। ठीक है, यहाँ पर के स्थान पर को होगा, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या? इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, आइएगा आगे बढ़ते हैं। धैर्य के साथ आप लोग सारे क्वेश्चन को जरूर देखें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रदर्शनी प्रायः शहर के उस स्थान पर लगाया जाता है जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। इस वाक्य में बताएं त्रुटि है कि नहीं है, अगर है तो किस में है, कौन से वाक्यांश में? ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़ें। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है इस वाक्य में अगर त्रुटि है तो किस में है, अगर नहीं है तो किस में नहीं है। प्रदर्शनी प्रायः शहर के उस स्थान पर लगाया जाता है जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को तो क्या हो जाएगा? प्रदर्शनी प्रायः शहर के उस स्थान पर लगाई जाती है। ठीक है, ना कि लगाया जाता है, ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा लगाई जाती है। तो आइएगा ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। लगाया जाता है जहाँ, प्रदर्शनी प्रायः शहर के उस स्थान पर लोग आसानी से पहुँच सकें, कोई त्रुटि नहीं है। तो इस जो है प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो किस वाक्य में त्रुटि है? अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर लगाया जाता जो है लगाई जाती रहना चाहिए, तब ये सही हो जाएगा। यहाँ पर इस वाक्य में त्रुटि है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धैर्य के साथ अब आप लोग पूरे टेस्ट को ज़रूर दिया करिए। आइएगा, दिए गए शब्द का जो है विलोम चुने। प्रवेश का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रवेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? याद रखेंगे सभी बच्चे, प्रवेश का विलोम शब्द हो जाएगा निकास। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, रीड करिएगा क्वेश्चन को और आंसर देने का प्रयास करिएगा। आइए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने मुझे पुस्तक, खाली स्थान दिया गया है, कि बताइएगा वितरित की, प्राप्त की, समर्पण की, समर्पित की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बच्चे बताएंगे। राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे सभी बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्नों को लिया है ये सारे प्रश्न जो हैं SSC GD एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप लोग इस टेस्ट को देते हैं तो पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं।
दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सांप छछूंदर की गति होना। बताइएगा इस जो है प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सांप छछूंदर की गति होना। बताइएगा। गुपचुप हो जाना, विस्तृत अनुभव होना, तुरंत भाग जाना, असमंजस की स्थिति में होना। चलिएगा। असमंजस की स्थिति में होना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सांप छछूंदर की गति होना यानी असमंजस की स्थिति में होना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब जैसे वाक्य इसमें दिया गया है, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। चलिएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, पानी ठंडा घड़े का पिलाइए, ठंडा पानी घड़े का पिलाइए। ऑप्शन डी दिया है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिएगा, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, घड़े का जो है ठंडा पानी पिलाइए, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये वाक्य जो है इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि कैसे होगा, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा, हमने 20 प्रश्नों को कवर किया है, अब आप लोग कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किए हैं। यहाँ पर जो है 15 से 18 प्रश्नों का टारगेट था इस वीडियो का, इस टेस्ट वीडियो का, और ये सारे प्रश्न जो हैं SSCGD एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग धैर्य के साथ वीडियोस को ज़रूर देखा करिएगा, टेस्ट को ज़रूर लगाया करिएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं और GD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी वीडियोस, जितने भी टेस्ट, जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, सारे कंटेंट और वीडियोस इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़रूर पढ़ें, ध्यान रखें और खूब प्रैक्टिस करें अपने हर एक सब्जेक्ट की। जितने भी सिलेबस में आपके जो भी टॉपिक दिए गए हैं, हर एक टॉपिक के खूब प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।